हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ आई स्टडी सत्या। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 के गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक कड़ी के बारे में, जो कक्षा 9 के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए जानते हैं कड़ी के बारे में। कड़ी शर्ट्स क्या है? वैसे अगर हम लोग बात करें कड़ी के बारे में, कड़ी एक चिन्ह है जिसे हम कड़ी चिन्ह या रेडिकल साइन कहते हैं। इस कड़ी चिन्ह के अंदर अगर कोई एक धनात्मक परिमेय संख्या ए ले लिया जाए और एक धनात्मक पूर्णांक n कड़ी के घात के रूप में लिया जाए, जिसे a का nवां मूल कहा जाता है, और ये अपरिमेय संख्या हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? कड़ी कहते हैं। तो कड़ी के घाते n कड़ीगत a या a के पावर 1/n, a के पावर 1/n, ये क्या कहलाएगा? कड़ीगत a और कड़ी के घाते n के रूप में जाना जाता है और यही कड़ी कहलाता है। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। तो हमने देखा यहाँ n को कड़ी की घात ऑर्डर ऑफ सर्ट्स और a को कड़ीगत कहते हैं। जैसे और एग्जांपल में समझे, कड़ी के अंदर 2, कड़ी 3, कड़ी के अंदर 5 और कड़ी के घाते 3। ऐसे ही हम कड़ी के अंदर 9 और कड़ी के घाते 4 ले सकते हैं। तो क्यों ये सब जो हैं, ये सब कड़ी कहलाते हैं? क्योंकि कड़ी के अंदर की जो संख्या है वो पूर्ण रूप से किसी भी संख्या के घाते कड़ी के घात में नहीं है। या यहाँ हम लोग बात करें कड़ी 2, कड़ी 3 और कड़ी के अंदर 5 कड़ी के घाते 3 या 5 का घनमूल, तो ये ना तो कड़ी के अंदर जो भी संख्या है ना तो पूर्ण रूप से वर्गमूल के रूप में है और न तो इनका घनमूल निकाला जा सकता है। तो यदि कड़ी के अंदर कोई संख्या ऐसी है, यदि कड़ी के अंदर कोई संख्या ऐसी है जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जाता है तो वो कड़ीगत होगी। या कड़ी के अंदर कोई संख्या ऐसी है जिसका घनमूल नहीं निकाला जाता है जब कड़ी के घाते 3 हो। अगर कड़ी के घाते 3 है और कड़ी के अंदर कोई संख्या है तो उस संख्या का इसका मतलब है घनमूल निकालना है, तो वो कड़ी के रूप में जानी जाती है। तो ये सब हम लोग क्या देख रहे हैं? कड़ी कही जाती है। अब देखिए यहाँ हमने क्या देखा, कड़ी के अंदर 4 है, कड़ी के अंदर 4 है, तो क्या ये कड़ी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, इसलिए क्या होगा? तो 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, जो क्या होगा? 2 आएगा और 2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात सभी अपरिमेय संख्या, शुद्ध अपरिमेय संख्या जो होती है वही कड़ीगत कहलाती है। अगर हम लोग ऐसे लिख दें, कड़ी के अंदर 27 और कड़ी के घाते 3 लिख दें, तो क्या ये कड़ी कहलाएगी? नहीं, क्योंकि 27 का घनमूल निकल जाएगा, तो 27 का घनमूल 3 हो जाता है, जो कि परिमेय संख्या आ जाती है। इसलिए कड़ी के अंदर 27 और कड़ी के घाते 3 अर्थात 27 का घनमूल कड़ी के रूप में लिखा हो तो वो कड़ी नहीं कहलाएगी।
अब ऐसे ही कड़ी के अंदर 64 लिखा हो और कड़ी के घाते 4 लिखा हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कड़ी के घाते 4 लिखा हो तो हम जानते हैं 64 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 का घन 64 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है। लेकिन ये जो 64 है किसी भी संख्या के घाते 4 के पूर्ण गुणज में नहीं है, इसलिए ये कड़ी में है। अगर यही हम कहें कड़ी के अंदर 81 और कड़ी के घाते 4, तो क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं 81 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 अर्थात 3 पर 4। तो जो 81 है 3 पर 4 है और हम देख रहे हैं कड़ी की घात भी 4 है, तो ऐसे में ये कड़ी नहीं है। ठीक है, अब देखिए कड़ी के नियम की बात करें तो यदि a और b धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं और n और m धनात्मक पूर्णांक है, तो कड़ी के घाते n, कड़ी के अंदर a पूरे की होल पावर n, तो इसका मान क्या होगा? a ही होगा। अर्थात हमने देखा कड़ी के अंदर a है, कड़ी के घाते n है, तो इसका मान क्या हो सकता है? a की पावर 1/n। अब इस पूरे की पावर n है तो घातांकी नियम से ये n से n कैंसिल हो जाता है, केवल a बच जाता है। इसी प्रकार से हम इसके बारे में बात करें, यदि कड़ी के अंदर अलग अलग संख्याएं हैं और कड़ी की जो घात है वो समान है, तो कड़ी के अंदर की संख्याओं का आपस में गुणा हो जाता है और कड़ी की वो घात आ जाती है। अब ऐसे ही बटे में हो कि कड़ी, हमने देखा क्या? कड़ी के अंदर a और कड़ी के घाते n बटे कड़ी के अंदर b और कड़ी के घाते n, अर्थात कड़ीगत a और कड़ी के घाते n, कड़ीगत b और कड़ी के घाते n। तो बटे में है तो इनको हम सीधे लिख सकते हैं कड़ी के अंदर या कड़ीगत a बटे b कड़ी के घाते n। फिर हम लोग बात करें, अगर इस तरह से चीज़ें हैं तो इनको हम इस तरह से लिखेंगे। किसी संख्या को भिन्न भिन्न कड़ी की घात वाली घात के अंदर लिखा जाए तो उन कड़ी अलग अलग कड़ी की घातों का आपस में गुणा हो जाता है और एक ही कड़ी के रूप में उसे हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से फिर उनके घातों को हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। आगे बात करें, अगर इस तरह से लिखे हैं तो हम उनको इस रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए कड़ी के प्रकार की हम लोग बात करें, कड़ी के प्रकार की बात करें तो कड़ी हम लोग देख रहे हैं यहाँ कितने प्रकार के हैं। शुद्ध कड़ी प्योर सर्ट, जिसमें गुणनखंड के रूप में केवल एक हो और अन्य परिमेय संख्या न हो, अन्य परिमेय संख्या न हो। जैसे हमने देखा क्या कि कड़ी के अंदर 7, फिर कड़ी के अंदर 11 और कड़ी के घाते 3, अर्थात कड़ीगत 11 कड़ी के घाते 3। ऐसे अगर हम लोग बात करें कड़ी में 5, फिर ऐसे कड़ी के कड़ीगत 7 और कड़ी के घाते 3, ऐसे कुछ भी हो, कड़ी के गत 13 कड़ी के घाते 5, ये शुद्ध कड़ी वाली संख्याएं कहलाती हैं। मिश्रित कड़ी, जब कड़ी वाली संख्या के साथ
कोई पूर्णांक अर्थात परिमेय संख्या का गुणा हुआ हो। जैसे कड़ी है, कड़ी के अंदर 3 है, फिर इसमें 2 से गुणा किया गया है बाहर, तो हम देख रहे हैं 2 कड़ी में 3। तो ये जो 2 है वो कड़ी से बाहर है। अब ऐसे यहाँ कड़ी में 2 है और कड़ी के घाते 3 है, फिर उससे 7 गुणे के रूप में 5 है। तो इसे हम लिख सकते हैं ऐसे 5 गुणे 2 का घनमूल, 5 गुणे 2 का घनमूल। तो इसे हम मिश्र कड़ी कहते हैं। सजाती कड़ी की बात करें क्या होता है। सजाती कड़ी में हम लोग क्या देखते हैं कि कड़ी गत जो संख्या हो वो समान हो और कड़ी की घात समान हो। यदि ऐसे 2 संख्याएं दी हैं जिनमें कड़ी के अंदर की संख्या समान है और कड़ी की जो घात है वो समान है। जैसे हम लोग देख रहे हैं क्या, यहाँ 3 कड़ी में 2 और 5 कड़ी में 2 दिया है, तो यहाँ भी 2 का वर्गमूल है, यहाँ भी 2 का वर्गमूल ही है। तो 3 कड़ी में 2 और 5 कड़ी में 2 सजाती। लेकिन अगर ऐसे दिया होता 3 कड़ी में 2 अर्थात 3 इंटू 2 का वर्गमूल, फिर 5 कड़ी में 2 और कड़ी के घाते 3 अर्थात 5 इंटू 2 का घनमूल, तो ये सजाती कड़ी नहीं है, क्योंकि कड़ी के अंदर की दोनों की संख्या तो समान है लेकिन कड़ी की घात समान नहीं है। ठीक है। या ऐसे दिया होता कड़ी में 2 और फिर कड़ी में 3, तो ये भी सजाती नहीं है। सजाती कड़ी होने के लिए कड़ी के अंदर की जो संख्या या कड़ीगत संख्या और कड़ी की घातें दोनों सेम होनी चाहिए। सजाती कड़ी वाली संख्याओं को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। जोड़ने और घटाने के लिए हम क्या करते हैं, उन सजाती कड़ियों के साथ जो गुणे में संख्या है उन्हीं को जोड़ते और घटाते। जैसे 3 कड़ी में 2 में 5 कड़ी में 2 जोड़ना है, तो क्या होगा, इस कड़ी में 2 को उतारेंगे, कड़ी के 2 के आगे जो भी संख्याएं दी हैं उन्हीं को जोड़ेंगे। 5 और 3 8। आइए आगे बात करते हैं। अब बात कर रहे हैं कड़ी में कड़ी के हर का परिमेयीकरण। परिमेयीकरण या परिमेयीकरण, ठीक है। तो कड़ी के हर का परिमेयीकरण क्या कहता है, यदि किसी भिन्न के हर में कड़ी या अपरिमेय संख्या हो तो उसे परिमेय संख्या में बदलने की प्रक्रिया को परिमेयीकरण या परिमेयीकरण कहते हैं। इसके लिए हम परिमेयकारी गुणक से अंश और हर में गुणा कर देते हैं। अब देखिए, जैसे हमने देखा यहाँ जब हर में केवल एक पद हो, जैसे 1 कड़ी में a, 1 कड़ी में a, क्या देखेंगे 1 कड़ी में a, तो हमने देखा क्या कि इसके हर में केवल कड़ी है, अंश में नहीं। अर्थात जैसे 3/2 कड़ी में 2, 3 कड़ी में 2, तो केवल हर में कड़ी है, अंश में नहीं है। अंश क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन हर क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हर का परिमेयीकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी परिमेयकारी गुणक से गुणा करते हैं अंश और हर में। परिमेयकारी गुणक क्या होता है, ऐसी संख्या होती है जिससे वो जो अपरिमेय संख्या है कड़ी से बाहर आ जाए, अर्थात परिमेय संख्या बन जाए। अब 1 कड़ी में 2 है, तो इसका परिमेयीकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, कड़ी में 2 से गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कड़ी 2 गुणे कड़ी में 2 होगा तब क्या होगा, हमें 2 प्राप्त होगा।
कि ध्यान में रखना है, कड़ी में ए गुणे कड़ी में ए बराबर क्या होता है, ए होता है। ठीक, अब देखिए यही चीज़ यहाँ चल रहा है। कड़िम 2 में कड़िम 2 से गुणा हुआ, फिर अंश में भी कड़िम 2 से गुणा हुआ। एक का गुणा कड़िम 2 में होगा तो कड़िम 2 ही होगा, और कड़िम 2 का गुणा कड़िम 2 में होगा तो 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका हर क्या होगा, अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या हो गया। अब बात हम करते हैं आगे अगले केस के संदर्भ में। तो हमारे पास क्या है, जब हर में दो पद हों, क्या हों, हर में दो पद हों, तो द्विपद कड़ी के लिए हम संयुग्मी से गुणा करते हैं। इसके एक संयुग्मी कड़ी के बीच के चिन्ह को बदल देते हैं। तो जैसे, तो संयुग्मी क्या होता है, तो जो वो द्विपद वाला कड़ी वाला है या दो पदों के रूप में अपरिमेय संख्या है, तो अगर उसकी बीच प्लस है तो उस माइनस से गुणा करेंगे, माइनस है तो प्लस से गुणा करेंगे। जैसे यदि हर ए प्लस कड़ी में बी हो तो ऊपर नीचे संयुग्मी ए माइनस कड़ी में बी से गुणा करेंगे। यदि हर कड़ी में ए माइनस कड़ी में बी हो तो ऊपर नीचे अर्थात अंश और हर में कड़ी में ए प्लस कड़ी में बी से गुणा करेंगे। अर्थात अगर ये माइनस है तो प्लस से, और प्लस है तो माइनस से गुणा करेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे। जैसे ये एग्जाम्पल देखें, हमारे पास है क्या, 2 कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 का परिमेयीकरण कीजिए। अब हर में क्या है, कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3, तो हमने देखा यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो इसका संयुग्मी क्या होगा, माइनस का। तो माइनस वाले से अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो 2 गुणे कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 बटे कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3। अब ऊपर हमने देखा, इस 2 को ऐसे ही नोट कर लेते हैं कोष्टक के बाहर। नीचे हमने क्या देखा, यहाँ बन क्या रहा है, यहाँ हमने देखा क्या बन रहा है, ए प्लस बी और ये ए माइनस बी। क्या बन रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है, तो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार हो गया क्या, 2 कोष्टक में कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 बटे कड़ी में 5 का वर्ग 5, कड़ी में 3 का वर्ग 3। 5 में से 3 गया तो हमने देखा 2 आया। तो 2 कोष्टक में कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया क्या आंसर, कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3। क्या आंसर है, कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।